मैं तो पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पर देखता हूँ अपनी फ़ौज के बारे में क्या क्या कहते हैं। एक ने कहा कि हमारे मुल्क के 82% लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि अगर हिंदुस्तान से जंग हुई तो हमारी फ़ौज मुकाबला कर पाएगी। 18% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज मुकाबला नहीं कर पाएगी, और ये 18% वो लोग हैं जो फ़ौज में हैं। देखिए मैं आपसे कहता हूं, इससे बड़ा सबूत क्या होगा। आतंकवाद अपने आप में इसका सबूत है कि उन्होंने ये मान लिया कि फौज लड़ाई नहीं लड़ सकती। तभी तो कोई देश आतंकवाद को अपनी राज्य की नीति का हिस्सा बनाएगा। अगर हमारी फौज लड़ सकती होती तो फिर आतंकवादियों की जरूरत क्या थी। आतंकवाद का सहारा तो आप तभी लेंगे। तो आपको नहीं लगता कि वहां की फौज ही आतंकवादी है? कोई फर्क नहीं है। नहीं, ये कोई आप बेबुनियाद बात नहीं कह रहे हैं। पहला आतंकवाद जो हुआ है वो हुआ है 1900 पाकिस्तानी रेडर्स जो कश्मीर में आए थे 48 में आए थे। अब वहां के जो बहुत सीनियर अफसर थे, मेजर अकबर, दसियों साल तक तो पाकिस्तान डिनाई करता रहा, कहा कि ये तो कबाइली लोग थे, ट्राइबल्स थे जो आए थे, वो डिनाई करते रहे। लेकिन मेजर अकबर ने अपनी किताब में स्वीकार किया कि उनके रेगुलर्स को ट्राइबल्स का ड्रेस पहना के कश्मीर में दाखिल किया गया था। तो वो आतंकवाद तो वो शुरू से आतंकवादी घटनाओं में और वहाँ तरह तरह की बातें। एक पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं, वो दिखा रही थी कि जो पाकिस्तान के फौजी हैं वो एक गाना गा रहे हैं, तेरी मिट्टी में मिल जावा। तो उन्होंने कहा कम से कम गाना तो अपने मुल्क का गा लो, गाना भी तुम दूसरी तरफ का गा रहे हो। वो फौजी नहीं अकेले, आप कोई प्रोग्राम उनका देख लीजिए, कोई प्रोग्राम देख लीजिए। जो हद ये है कि उनके ड्रामे जो हैं, जो हमारे यहाँ भी पॉपुलर है, उसमें भी अगर गाने का किसी का इस्तेमाल करते हैं तो हिंदुस्तानी गानों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए नहीं, मैं तो हैरत में रह गया। एक किसी ने क्लिप भेजा मुझे कि वो शादी का रिसेप्शन होता है तो उसको वलीमा कहते हैं। मतलब शादी एक दिन पहले हो गई और एक दिन या 2 दिन बाद रिसेप्शन होता है। वो रिसेप्शन के दिन मेहमान सब आए हुए हैं, दूल्हा दुल्हन गायब है। तो अब वो मेहमानों ने जब खाना भी खा लिया तो उन्होंने कहा भाई दूल्हा दुल्हन तो होनी चाहिए। तो थोड़ी देर में बाप आए, दूल्हे के बाप आए और उन्होंने माफ़ी मांगनी शुरू करी। उन्होंने कहा साहब, हिंदुस्तानी फिल्मों ने सब सत्यानाश कर दिया है। वो घर के पीछे मंडप लगा हुआ है, उसमें वो दोनों फेरे ले रहे हैं। तो वो शायद ये जो बार बार बात करते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम हम अलग हैं, वो शायद वो उन्हें एक एहसास होता है कि आप चाहे छत पे छलांग लगा दो कि अलग हैं, हम अलग नहीं। और वही गाने वहाँ पे, वही कल्चर, वही रस्मो रिवाज, हर चीज़ वही है। तो वो उनकी हर चीज़ नकारी जाती है। तो इसलिए वो मेरे ख्याल से कुछ बैलेंस जैसे लूज कर देना होता है, वो है उस लीडर। बैलेंस तो लूज कर ही दिया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है पहलगांव का हमला मोदी ने करवाया, शाबाश। 4 वोटों के लिए करवाया। 4 वोटों के लिए करवाया। अच्छा। और कहा कि अब मोदी की क्रेडिबिलिटी 0 रह गई है। और फिर ये कहा कि हमने उन पर इंटरनेशनल प्रेशर डलवाया है। तो इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद अपने उस बयान पे कुछ ज़्यादा ही यकीन कर रहे हैं कि हम बहुत प्रेशर में थे, अब प्रेशर कम हो गया है। तो जैसे ही प्रेशर उन्होंने कम महसूस करना शुरू किया तो उनकी आदत है बेहुदा बातें करने की, वो बेहुदा बातें करेंगे। कोई खास बात। अब 1-2 सवाल ले सकते हैं ऑडियंस से।
पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर लंदन में कुछ इंडियन प्रोटेस्ट करने गए, तो वहाँ पे एक पाकिस्तान ऑफिसर सर काटने का इशारा कर रहा है। तो इतने सेंसिटिव मैटर में ये पाकिस्तान की कैसी डिप्लोमेसी है? वो हाई कमिश्नर है, सबसे हाँ। मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? मैंने तो आपको बताया कि वो तो ये किसी और का हो या, आप एक बात बताइए मुझे, अगर किसी को चोट भी लग जाए आपके किसी काम से, आपको उस दिन रात को नींद नहीं आएगी ठीक से। ये देश काहे से बना है? 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की कत्ल हुआ। इट वॉज कंसीव्ड इन हेट्रेड, वो नफरत का आइडिया था। तो वहां पे आप अगर साधारण व्यवहार की अपेक्षा करें, ये अपने आप में ज्यादती है। मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूं। 1980 में भारत सरकार के 4-5 लोग हज डेलीगेशन में जाते थे। मीना के मैदान में कंकरियां जमा की जाती हैं, एक जगह एक खंबे हैं बहुत बड़े बड़े, उस पर फेंकने के लिए। तो हम 4 लोग थे, हम लोग कंकरियां जमा कर रहे थे, तो यही भाषा बोल रहे थे। मैं ही नज़दीक था, मुझसे पूछा कि क्या आप लोग पाकिस्तान से हैं? हमने कहा नहीं, हम लोग तो हिंदुस्तान से। वो कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, हज का मैदान है, हम हिंदुस्तान से हैं, आप मुसलमान हैं। मैं क्या, हमारे यहाँ से तो मुसलमान ही हज करने आते हैं, आपके यहाँ से कोई और भी आता है क्या?